आखिर एक गरीब किसान के घर रखा भोग अचानक गायब कैसे हो गया? क्या सच में भगवान जगन्नाथ खुद उसे खाने आए थे? जानिए ये चौंकाने वाली सच्ची घटना, सच्ची कथा। जी हाँ, कई साल पहले अमपुरी से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव था। उस गांव में माधव नाम का एक गरीब किसान रहता था। माधव के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस एक छोटा सा खेत और मिट्टी का छोटा सा घर था। उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा था। पूरे परिवार का गुजारा उसी खेत की फसल से चलता था। माधव की सबसे बड़ी पहचान उसकी भक्ति थी। वह रोज सुबह उठकर सबसे पहले दूर दिखाई देने वाले जगन्नाथ मंदिर की दिशा में हाथ जोड़ता और कहता, हे प्रभु जगन्नाथ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास सच्चा है। गांव के लोग उसे देखकर कहते, अगर भगवान को इतना ही मानता है तो रोज मंदिर क्यों नहीं जाता? माधव मुस्कुराकर जवाब देता, मेरा मन हर दिन वहीं जाता है। एक साल गांव में बहुत खराब समय आया। तेज तूफान और बारिश ने कई खेतों की फसल बर्बाद कर दी। माधव का छोटा सा खेत भी पूरी तरह खराब हो गया। घर में अनाज लगभग खत्म हो गया था। कई दिन तक परिवार ने सिर्फ थोड़ा थोड़ा चावल खाकर गुजारा किया। एक शाम माधव की पत्नी ने दुखी होकर कहा, अब घर में बस थोड़ा सा चावल बचा है। कल के बाद बच्चों को क्या खिलाएंगे? माधव कुछ देर चुप रहा, फिर उसने धीरे से कहा, कल मैं भगवान के लिए भोग बनाऊंगा। पत्नी हैरान हो गई। जब घर में खाने को नहीं है तो भगवान को भोग कैसे चढ़ाएंगे? माधव ने शांत होकर कहा, अगर भगवान का हिस्सा पहले नहीं देंगे तो आशीर्वाद कैसे मिलेगा? अगली सुबह माधव ने घर में बचा हुआ थोड़ा सा चावल लिया। उसकी पत्नी ने उसी से थोड़ा सा खिचड़ी जैसा भोग बना दिया। माधव ने एक पत्ते की थाली में भोग रखा और घर के बाहर छोटे से चबूतरे पर रख दिया। फिर हाथ जोड़कर बोला, प्रभु जगन्नाथ, मैं मंदिर नहीं आ सका, इसलिए आज आप ही मेरे घर आ जाइए। इतना कहकर वह खेत की ओर चला गया। दोपहर के समय एक अजीब घटना हुई। गांव के कुछ बच्चों ने देखा कि एक काला रंग का छोटा सा लड़का माधव के घर के पास आया। उसने वहीं भोग की थाली उठाई और खुशी खुशी खाने लगा। बच्चे उसे देखते रहे। खाना खत्म करके वह लड़का मुस्कुराया और धीरे धीरे वहाँ से चला गया। शाम को जब माधव घर लौटा तो उसने देखा कि भोग की थाली बिल्कुल खाली है। उसने सोचा शायद कोई जानवर खा गया होगा। तभी गाँव के बच्चों ने उसे सारी बात बताई। उन्होंने कहा, एक काला सा लड़का आया था और उसने पूरा भोग खा लिया। क्या? पूरा भोग कहाँ गया? वह समझ गया कि वह कोई साधारण बच्चा नहीं था। माधव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि कल उसके घर भोग खाने वाला कोई और नहीं, स्वयं भगवान जगन्नाथ। क्योंकि उन्हें विश्वास है, सच्चे मन से बुलाओ तो भगवान जरूर आते हैं। इसलिए उन्हें कहते हैं सबके नाथ जगन्नाथ। अगर आप भी भगवान जगन्नाथ से सच्चा प्यार करते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जय जगन्नाथ जी कहते हैं, जो सच्चे मन से जय जगन्नाथ लिखता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है।